मुंबई से कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुंडरी हलके की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि 17 अगस्त को पुंडरी अनाज मंडी में आयोजित हुई रैली में जनता ने जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में जोश दिखाया था, उससे न केवल सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुश दिखे बल्कि रैली ने भीड़ के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके लिए प्रदीप चौधरी ने पुंडरी हलके की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि रैली की सफलता से साफ हो गया है कि पुंडरी विधानसभा की सीट कांग्रेस जीत रही है और हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। देखें प्रदीप चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। 17 अगस्त को पुंडरी में श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आस जो कार्यक्रम किया था, उसमें हमने अपना पुंडरी नई अनाज मंडी में अपने साथियों को सुबह इकट्ठा करके सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम को सफल करने के लिए इकट्ठे होकर वहाँ से पुंडरी नई अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे। हमने जितना अंदाज़ा लगाया था हम इकट्ठे होंगे, उससे 2-3 गुना ज़्यादा जो लोग वहाँ इकट्ठे हुआ, मैं उनका तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका सारी उम्र मैं ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरा इतना हौसला अफजाई किया और सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों को मजबूत किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। और जिस प्रकार लोग वहाँ उमड़े, उससे ये क्लियर है भाई प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई प्रदेश में जिस प्रकार सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति और श्री जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति, सीनियर लीडरशिप के प्रति जो आस्था और स्नेह हरियाणा की जनता में देखने को मिल रहा है, उससे ये क्लियर है भाई कांग्रेस की सरकार 70 सीटों से पार जा रही है और भाजपा प्रदेश ने बिल्कुल नकार दिया, यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं रहा। इसलिए वो हमारे जो घोषणा पत्र जो हमने घोषणा पत्र पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, भी कांग्रेस सरकार आने पर हिमाचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाली करेंगे और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे और जिस प्रकार लोगों की पेंशन बीपीएल कार्ड भाजपा सरकार ने पीपीए पहचान पत्र जो काटे गए हैं उनको पुनः फिर बहाल करने का काम करेंगे और जो परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी जो ये इन्होंने जो शुरू कर रखी उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली माफ़ करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर को 500 रुपये पर सिलेंडर को देने का कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार हरियाणा के में आने के बाद वो देने का काम करेगी। तो इन सब कार्यों को जो अभी सारे कार्य बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे। तो यही बात करने के लिए आज हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और आप देख रहे हो प्रदेश में हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति लोगों में किस प्रकार इतना उत्साह और उमंग देखने को मिलती है। जहां भी वो पदयात्रा हरियाणा भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार वो कार्यक्रम जहां विधानसभा में करते हैं, कितने हजारों की तादाद में आप देखते हो सड़कों पे या कहीं जहां भी स्थल है कार्य करने का, कहीं भी जगह नहीं रहती, इतनी पब्लिक उनके प्यार और स्नेह में आती है। तो इस प्रकार निरंतर हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं भाई हमारे सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी खूब ऐसे ही तरक्की करते रहें और स्वस्थ रहें और लोगों के प्रति उनका विश्वास और पूरा विश्वास उनके प्रति बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। चौधरी साहब जो आपने घोषणाएं की है, क्या ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा जारी की है? ये कांग्रेस की मैनिफेस्टो के द्वारा जारी की हुई है और ये पार्टी का ही घोषणा पत्र होता है और उस घोषणा पत्र में हमारे विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं श्री दीपक बावरिया जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी का जितने सीनियर लीडरशिप जो भी है उनके साथ इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके ये घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। प्रदीप जी आप अपने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो टिकट का तो ये आज बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो टिकट के लिए नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें।
श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को मजबूत करने का काम करे, श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हाथों को मजबूत करने का काम करे और सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी उदयभान जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे और मेरे ऊपर हल्के की जनता सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब, युवा पुंडरी विधानसभा युवा आपके साथ जुड़े, कैसे मुहिम है सर? युवा आपके साथ जुड़े पुंडरी विधानसभा क्या मुहिम? आपने देखा है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो उस दिन आपने देखा कितने यूथ नौजवान उस प्रोग्राम में कितने ज़बरदस्त तरीके से आए हैं और उसमें देखो भी नौजवान कितना उत्साही था चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति और आपके भाई के प्रति, जो उत्साह उन्होंने देखने को मिला आपको पता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर मैं जो उस भारत यात्रा में मेरे को जाने का सौभाग्य मिला, मैं उसका श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी उदयभान जी को और सांसद हमारे श्री दीपेंद्र हुड्डा जी को और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी जी को मैं देना चाहता हूँ और सीनियर लीडरशिप को देना चाहता हूँ, जिन्होंने उसमें मेरे को जाने का सम्मान दिया। उसमें लगभग 5 महीने हम रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4.5 किलोमीटर वो चले। वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वो देश में जिस प्रकार नफरत का माहौल था, उस नफरत के माहौल को मोहब्बत के संदेश में करने के लिए वो यात्रा थी। उस यात्रा कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, वो यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं थी, वो देश में जिस प्रकार हालात थे उनको ठीक करने के लिए और आपस में भाईचारा कायम करने के लिए वो यात्रा थी। प्रदीप जी, आपके टिकट के लिए प्रदेश में कौन तारीफ कर रहा है? देखो, ये मैंने फिर कहा, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस टिकट के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे जो लोगों ने हमारा भरपूर जो प्रोग्राम में हमारा भरपूर समर्थन और सहयोग दिया, उसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदीप जी, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी समय है, तो ऐसे में कांग्रेस के जो है पुंडरी हल्के से भी टिकट के बहुत सारे दावेदार हैं, तो पार्टी के सामने एक चुनौती नहीं रहेगी? नहीं, दावेदार तो कोई भी हो सकता है, दावेदार तो जयपाल जी आप भी हो सकते हैं और साथी भी हो सकते हैं, मांगना भी है। आज़ाद देश के नागरिक है, ये आज़ाद देश के नागरिक, जिसको वोट डालने का अधिकार, उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है, तो मांगना चाहिए और जिसकी क्षमता जैसी उसको मांगना चाहिए, मांगने में कोई बुराई नहीं। पर मैं तो एक बात कहूँगा भी सभी ने इकट्ठा होकर, जिसको टिकट मिले सभी ने इकट्ठा होकर उसका साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय जो कांग्रेस पूरी लीडरशिप के हाथों को मजबूत करके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा योगदान देना चाहिए। तो प्रदीप चौधरी का उद्देश्य क्या है पुंडरी विधानसभा में? देखो, उद्देश्य तो कोई भी राजनीति में आता है तो लोगों की सेवा करने के लिए आता है, उद्देश्य सबका ही है। तभी राजनीति में मैं आया हूँ और जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य मैं परमपिता परमात्मा उस कार्य को मेरे सफल करे और रल मिल के जो है सरकार लोगों के कार्य करने के लिए कार्य। चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है आपकी, लेकिन आप चुनाव लड़ने की तो मंशा हर एक आदमी की होती है। उन मंशा वालों में जितने और लोग हैं उनमें मैं भी एक हूँ, आप एक हो, मैं भी उनमें एक हूँ, मेरी भी मंशा है, पर वो लीडरशिप तो आज आप भी लड़ सकते हैं। देखो, ये आज जो बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो पार्टी के प्रति मजबूती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोगों का धन्यवाद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसा अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं। कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए 3 पीढ़ियों से मेरे दादाजी कांग्रेसी, मेरे फादर कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी, मैं 2003 से कंटिन्यू कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूँ और जो भी यहाँ मेरे साथी बंधु प्रेस के जितने भी सबको पता है मैं कांग्रेस पार्टी में ही पैदा हुआ हूँ और 3 पीढ़ियों से कांग्रेस सेवा करने का मन है तो करोगे कैसे? राजनीति में अब करो सेवा। विधानसभा के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ के विधायक की अगर बात करूँ तो उनके परिवार के सदस्य, उनका पिया, उनके बेटा जो है वो डीसी रेट की नौकरी कर रहा है, कहाँ देखते हैं इसको? देखो, इसके बारे में तो विधायक जी बताएंगे, मैं इसके बारे में, आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप भी पुंडरी हल्के के लिए राजनीति कर रहे हो, तो आप इस मुद्दे से कैसे छूट रह सकते? नहीं, चूंकि ये देखो, ये उनका देखो, मैं निजी किसी मामले में कुछ नहीं, मैंने देखा भी नहीं अभी तक, कोई ऐसा मैंने देखा भी नहीं और जो मैं कह सकूँ मैंने अभी तक देखा नहीं।